चीन और भारत के बीच सीमा विवाद और प्रतियोगी भावना हमेशा रही है, लेकिन बढ़ती आर्थिक निर्भरताओं के कारण ये भावना दबती नजर आ रही थी। लेकिन गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच एक बार फिर कड़वाहट पैदा कर दी है, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से भारत और चीन की सरहद पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर कोरोना के संकट काल में देश जानलेवा वायरस से लड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। श्रमिक मजदूरों को अपना काम धंधा छोड़ पैदल अपने घरों को जाने पर मजबूर होना पड़ा है। चीन से विवाद, कोरोना वायरस, बेरोजगारी, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। चीन से विवाद पर प्रधानमंत्री का यह बयान भी सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, Now, it is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as Indian territory is concerned. विपक्ष के आरोपों और भारत और चीन के बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है। चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक। राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि एलएसी पर यथास्थिति बहाल करनी होगी। हालांकि उन्होंने सैनिकों के पीछे हटने और शांति बहाल करने की बात जरूर कही है, लेकिन रक्षा मंत्री ने अप्रैल के पहले वाली यथास्थिति बहाल करने की बात कहीं भी नहीं कही है, जिसकी मांग भारत कई महीनों से कर रहा था। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि भारत किन इलाकों पर दावा कर रहा है, चीन के किन किन इलाकों पर अपना नियंत्रण किया है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के उस बयान को भी लेकर रुख स्पष्ट नहीं किया। कोई नहीं घुसा है का क्या मतलब था। राजनाथ सिंह ने यह भी नहीं बताया कि 15 जून की रात असल में हुआ क्या था, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। राजनाथ सिंह ने सदन में यह भी कहा कि चीन ने लद्दाख में अवैध रूप से 38,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रखा है। 1963 में पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में 5,180 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन को दे दिया था। कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और चीन के बीच असली लड़ाई एलएसी पर है या पीओके पर है। दरअसल भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच चीन और पाकिस्तान ने आपस में अरबों डॉलर का समझौता किया है। पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर में केहोल में 2.4 अरब डॉलर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यह समझौता हुआ है। यह प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसमें जरिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच कमर्शियल लिंक बनाने के उद्देश्य है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में बड़ी संख्या के लोग चीन की ओर से बनाए जा रहे विशाल बांधों पर विरोध भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जुबली पोस्ट।